हेलो गाइस, वेलकम टू इंश्योरेंस ऑटो पायलट वीडियो सीरीज। डे 15 में हम अभी हमने ओवरऑल वेन्यू में कस्टमर्स को बुला के कैसे सेल कर सकते हैं इसके बारे में देखा। अभी हम देखने वाले हैं। देखिए, हमने ये सारा टॉपिक्स कवर कर लिया। इसमें का इंट्रोडक्शन में हमने ग्रुप प्रेजेंटेशन कैसा होता है, 1-to-1 मीटिंग करके ये देखा हमने। अभी सेकंड पॉइंट है हमारा कि जो हमने लेट्स सपोज एग्जांपल के तौर पे हमने 100 क्लाइंट का लीड जनरेट किया। उसमें से हमने कॉल करके सेम डे में 20 कस्टमर्स को बुलाया, बचे हुए 80 है। अब जो कस्टमर मेरे ऑफिस नहीं विजिट हो पाए उन्हें हम फेस टू फेस मीटिंग देंगे। फेस टू फेस मीटिंग कैसे करेंगे? और जो फेस टू फेस भी मीटिंग नहीं दे पाए, ऑफिस भी नहीं आ पाए, उनको हम इलेक्ट्रॉनिकली सेल करेंगे। EIPC कहते हैं उसे, इलेक्ट्रॉनिक इंश्योरेंस प्लानिंग सेंटर। उनको फ़ोन पे सारा डिटेल बताएंगे। पेमेंट वो चाहे तो ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन भी कर सकते हैं, वो वाले पॉइंट पे भी आएंगे। तो ये फेस टू फेस मीटिंग करने के वक्त का जो प्रेजेंटेशन है वो थोड़ा सा अलग है। अब ग्रुप प्रेजेंटेशन के वक्त क्या होता है, प्रेजेंटेशन देने का तरीका मैंने समझा है। बाकी मार्केटिंग और टेली डिपार्टमेंट का सेम ही है, बस टेली में चेंजेस क्या हो जाएगा, जो क्लाइंट ऑफिस में नहीं आ पाया उसे सेकंड टाइम जब कॉल करेंगे, मिस्टर शर्मा जी बोल रहे, शर्मा जी आपको बुलाया था, आप नहीं आ पाए थे। लेकिन कैसा है ना, हमारी कंपनी को इतने इतने साल होने के उपलक्ष्य में जो कस्टमर है ऑफिस विजिट नहीं कर पाए, उनका जो कॉम्प्लीमेंट सरप्राइज गिफ्ट है वो आपके आपके घर पे आके मिलेगा। साथ ही साथ एक 45 मिनट का या फिर 20 मिनट, 30 मिनट बोल सकते हैं, 30 मिनट्स का मीटिंग है। वो हमारे फाइनेंशियल एक्सपर्ट आपको समझाएंगे। रिटायरमेंट प्लानिंग है तो रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में समझाएंगे, एजुकेशन प्लानिंग है तो एजुकेशन प्लानिंग के बारे में समझाएंगे। ठीक है। अब घर जाने के बाद का जो प्रेजेंटेशन होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। सेम चीज़ रहेंगी। जब प्रेजेंटेशन देने जाएंगे हम घर पे, प्रेजेंटेशन देने जाएंगे हम घर पे, तब सबसे पहले जाने के बाद थैंक यू शर्मा जी, आपने अपना कीमती समय दिया। देने के बाद सबसे पहले अपने बारे में बता दिया। अपने बारे में बताने के बाद ये तो हो गया मेरे बारे में, आप बताइए शर्मा जी घर में कौन कौन है, क्या क्या रहता है, सारा पहले वार्म अप कर लिया 10-15 मिनट का। वार्म अप करने के बाद जिस प्रेजेंटेशन के लिए जिस कंपनी के बारे में बता रहा हूँ उसके बारे में थोड़ा सा बता दिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात सर, मैं प्रेजेंटेशन स्टार्ट करता हूँ, स्टार्ट करने से पहले मैं अपना मोबाइल साइलेंट कर देता हूँ। आप भी साइलेंट कर लीजिए। उसे डायरेक्ट नहीं बोल सकते आप फ़ोन साइलेंट करो, तो पहले अपना साइलेंट करेंगे। कंट्रोल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं चाहूँगा अगर मिसेस 10 बार आना जाना कर रही है, किचन में जा रही है, तो आप मिसेस को भी बोल दीजिए, क्योंकि ये प्रेजेंटेशन एक फैमिली प्रेजेंटेशन है। हस्बैंड वाइफ दोनों को क्या बेनिफिट्स है, आप दोनों को एक साथ में समझ जाएंगे। ठीक है। घर के कोई सीनियर है, मतलब किसी के पापा के पापा है, तो उन्हें भी इन्वॉल्वमेंट लीजिए। बड़े बच्चे थोड़े से बड़े हैं तो उनका भी इन्वॉल्वमेंट लीजिए। सबको अच्छा लगना चाहिए, सब कॉम्प्लीमेंट दीजिए। छोटे बच्चे हैं तो चॉकलेट्स अपने बैग में रखिए, 2-2 रुपए वाली। अच्छा लगना चाहिए उन्हें। ठीक है। जब प्रेजेंटेशन देते हैं तो हमने अभी देखिए जो प्रेजेंटेशन में दिखा रहा हूँ सेम ऐसा हर एक एग्जीक्यूटिव तो लैपटॉप नहीं कैरी करता है, तो हमने ऐसा प्रिंट निकाला हुआ है, दिख रहा है आपको? दिख रहा हूँ। देखिए सब लोग ऐसा एक फाइल ओपन करते हैं, फाइल में सारा लगा हुआ है। अब जो प्रेजेंटेशन बताएंगे वो सारा है इसमें। जो मैं PPT दिखाऊंगा इसमें प्रिंट आउट लगी हुई है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो जब प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं, प्रेजेंटेशन में बताएंगे उसे हम ये दिखाते हुए बोलना है, क्योंकि विजुअल थोड़ा ज़्यादा इफेक्ट करता है। तो बताना है कि 0 से लाइफ स्टार्ट होती है, 60 तक रिटायरमेंट एज होता है, उसके बाद टिल डेथ तक इंसान जीता है। ठीक है। एक ह्यूमन लाइफ लाइन है। इसमें 0 से 25 तक कुछ खर्ची नहीं होती है। ये काफ़ी मौज मस्ती वाला दौर होता है। फैमिली सारे एक्सपेंसेस संभाल लेती है, जनरल फैमिलीज़ की बात करूँ मैं, मिडिल क्लास फैमिली की। उसके बाद 25 के बाद थोड़ा सा जिम्मेदारी आना स्टार्ट हो जाता है। कमाने लग जाते हैं, एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं, सेविंग करने लग जाते हैं। शादी हो जाती है, जिम्मेदारी आ जाती है, और उसके बाद 60 के साल में रिटायरमेंट हो जाता है इंसान का, और उसके बाद आगे की लाइफ कटती है। ऐसा ही लाइफ लाइन होता है सभी का। बिल्कुल सही कहा। लेकिन अब ये रिटायरमेंट प्लानिंग का प्रेजेंटेशन चल रहा है। ठीक है। लेकिन आपको पता है रिटायरमेंट प्लानिंग अकॉर्डिंग टू मार्केट सर्वे, एक सीनियर सिटीजन का सर्वे किया गया है, जिसमें पता चला है कि 63% लोग डिपेंडेंट होते हैं रिटायरमेंट होने के बाद अपने बच्चों पे, अपने फैमिली पे। वो अपने खुद के खर्चे नहीं उठा पाते, क्योंकि सारा पैसा जो कमाते हैं वो बच्चों में ही लगा देते हैं, उनकी शादी ब्याह, उनको पढ़ाने लिखाने में, और रिटायरमेंट तक अपने पास कुछ भी बचा के नहीं रखते। तो 63% लोग ऐसे होते हैं जो अपने फैमिली पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है। अगर उन्हें चश्मा लेना है, अपने बागबान मूवी देखी होंगी, चश्मा लेना है, मेडिकल एक्सपेंसेस करना है, कुछ चीज़ें, नए कपड़े लेना है, तो किस पे डिपेंड रहना पड़ता है? अपने बच्चों पे डिपेंड रहना पड़ता है। ठीक है। 23% लोग हैं जो रिटायरमेंट होने के बाद उनके काम करने की इच्छा नहीं रहती, फिर भी उन्हें काम करना पड़ता है। स्टिल वर्किंग होते हैं 23% लोग। ऐसे लोग दिखेंगे आपको रिटायरमेंट होने के बाद किसी शॉप पे काम करने, किसी कपड़े के शॉप में काम कर रहे हैं, किसी ATM में, किसी कंपनी में गार्ड का काम कर रहे हैं। काम करना पड़ता है, उनकी इच्छा नहीं होती काम करने की, फिर भी वो मजबूरी होती है। ठीक है। उसके बाद 4% लोग ऐसे होते हैं जो पेंशनर होते हैं। अब पेंशन भी इतनी ही होती कि ऐशो आराम के साथ रहे। 2 टाइम का खाना खाना हो सकता है, और नॉर्मल ज़िंदगी रहना हो सकता है, इस टाइप का पेंशन होता है उनका। ठीक है। और 9% लोग को तो डेथ हो जाती है।
कि सब कुछ जिम्मेदारियां होने के बाद पैसा नहीं रहता है, खुद की बीमारी अगर कुछ हो गए तो पैसा नहीं लगा पाए, सोच सोच के कि मेरा लाइफ आगे का कैसा होगा, इस सोच से और दो नई बीमारियां अपने आप में आ जाती है। तो 9% लोगों की तो डेथ भी हो जाती है। और मात्र 1% लोग हैं जो वेल्दी लाइफ जी पाते हैं। कितने परसेंट? ओनली 1%। ये प्रेजेंटेशन ऐसा माहौल बनाना है वहां पे, दिखाना है फोल्डर में। अब ये लोग, ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं आप देखिएगा। ये लोग मिलेंगे आपको मॉर्निंग गार्डन में, कहीं टूर करने जाएंगे, घूमने जाएंगे। कोई त्रस्त वाला आदमी आपको मॉर्निंग सुबह गार्डन में दिखता है क्या? नहीं, सारे खुश लोग ही दिखेंगे। सही है। तो ये 1% वेल्दी लोग, सिर्फ मात्र 1% लोग हैं जो वेल्दी लाइफ जी रहे। ठीक है। अब 63% डिपेंडेंट और 23% वर्किंग, ये दोनों की ही बात करेंगे। मैं क्या टोटल मिला के देखेंगे तो 86% है। क्या अभी कभी आपने सोचा है वाई 86% लोग डिपेंडेंट एंड स्टिल वर्किंग होते हैं? कभी सोचा है आपने? 5 सेकंड का पॉज लेंगे, उसने बताया तो ठीक, नहीं तो हम बताएंगे। अगर उसने बताया हाँ वो कभी सेविंग नहीं करते, ऐसा नहीं करते, तो उसे बताने हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। 86% लोग डिपेंडेंट एंड स्टिल वर्किंग है। उसके 5 रीजन बताए गए। सबसे पहला, लैक ऑफ प्लानिंग। वो प्लान ही नहीं करते कि मेरा जो लाइफस्टाइल है, आज मैं इतने साल का हूँ तो रिटायरमेंट के बाद मेरा एज क्या होगा, उस वक्त कैसा होगा, इसके बारे में सोचते ही नहीं है। उनका कोई गोल नहीं होता कि रिटायरमेंट के बाद जब मैं काम नहीं करूंगा तो मेरे पैसे या फिर मेरे एक्सपेंसेस कैसे खर्च होंगे, मेरे खर्चे कौन उठाएगा, मेरे एक्सपेंसेस कैसे होंगे, इसके बारे में कोई गोल ही नहीं होता। ठीक है। काफ़ी लोग बोलते हैं मैंने इन्वेस्टमेंट किया है, यहाँ किया है, प्रॉपर्टी लेके रखी है। अब देखिए, प्रॉपर्टी लेके रखने के बाद आप उस घर के ओनर रहते हैं जब तक आप रिटायर नहीं होते, और रिटायर होने के बाद वो घर के आप चौकीदार बन जाते हैं। आप बेच नहीं पाते, बच्चे लोग बेचने नहीं देते। आपने घर इतने मेहनत से बनाया था लेकिन बेच नहीं पाते, लोग चौकीदार बन जाता है इंसान 60 साल के बाद। लोग बोलते प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया। कभी कभी रॉन्ग इन्वेस्टमेंट कर लेते लोग कि इसमें पैसा भरोगे मैत्री संचयनी केबीसी में कि आपका पैसा डबल हो जाएगा। एग्जाम्पल के थ्रू बताइए, मेरी रमेश शर्मा जी है, रिटायरमेंट के बाद अपना 18 लाख रुपए मिला, 15 लाख रुपए उन्होंने उसमें डाल दिया। बाद में पियरलेस नाम था, कंपनी बंद हो गई। रॉन्ग इन्वेस्टमेंट कर लेते लोग। रॉन्ग एडवाइस हो जाती है कि इतना भरेंगे तो इतना मिलेगा, इतना इतना इन्वेस्टमेंट बताते लोग, इतना गुना मिलेगा, लेकिन उतना मिलता नहीं है। फिर कमिटमेंट पूरे नहीं हो पाते। और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है, फिफ्थ नंबर का, ऑलवेज पोस्टपोन। ऐसा नहीं कि उनके पास कोई एडवाइजर नहीं गया होगा समझाने के लिए, हमारी तरह बाकी लोग भी आए होंगे, लेकिन वो हमेशा क्या कहते हैं, कल करेंगे कल करेंगे, करते 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 रिटायरमेंट एज निकल जाता है, सेविंग नहीं हो पाती। इसके वजह से 86% डिपेंडेंट एंड स्टिल वर्किंग रहते। अब काफ़ी लोग कहते हैं कि देखिए हमारी फैमिली तो डिसेंट है, हमारे बच्चे हमारे साथ ऐसा नहीं करेंगे, हमारी एक अच्छी खासी सेविंग है, लेकिन देखिए वक्त बता के नहीं आता, इसलिए संभाल के चलना चाहिए। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताऊँ, ये सिंघानिया सर है, रेमंड के मालिक। अभी इनकी 114 करोड़ की नेटवर्थ थी कंपनी की। बेटे ने वो अपने टेक ओवर, अपने शेयर्स अपने ले लिया और पिता को बाहर निकाल दिया। अब आप ही सोचिए, 114 करोड़ थे, क्या उसकी फाइनेंशियल प्लानिंग उसने नहीं किया होगा? नहीं कर पाया। उसने, उसको लगा कि सब कुछ तो ये बच्चा ही संभालेगा, लेकिन किसके साथ होगा कुछ बता नहीं सकते। उसके बाद एक ही हंगल साहब, आपने देखा होगा, अपने ज़माने के बहुत मशहूर एक्टर्स थे। इनकी हॉस्पिटल में डेथ हो गई थी, क्यों? शॉर्ट ऑफ मनी की वजह से। सीरियस माहौल बनाना है वहाँ पे। ये गीता कपूर, फेमस, 100 से ज़्यादा मूवी की है, पाकीज़ा इनकी फेमस मूवी है। इनका सन, इनका जो बेटा है, हॉस्पिटल में छोड़ के भाग गया था इनको, क्यों? क्योंकि पेमेंट का बिल ज़्यादा हो गया, निकल गया था इनका। अपने हीरोइन के ज़माने की पोस्टर देखो और हॉस्पिटल की फ़ोटो देखिए। तो ये ऐसा नहीं है कि हाँ, कोई कहते हैं कि मैंने इतनी सेविंग करके दी, हमारे साथ ऐसा नहीं होगा। किसी पे भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए प्लानिंग करके चलना चाहिए। आप ही बताइए, किसी परिवार की प्लानिंग कैसे होनी चाहिए? रिटायर, कोई कोई भी पर्सन रिटायर कैसे होना चाहता है? रिच होना चाहता है, पूर होना चाहता है? मुझे लगता है रिच ही होना चाहता है। तो आप रिटायर रिटायर कैसे होना चाहिए? डिपेंडिंग ऑन समवन होना चाहिए कि मरने के 60 साल के बाद भी काम करते हुए रहना चाहिए, या फिर उसकी लाइफ ग्रेट एंड ग्रेसफुल होनी चाहिए। उसको फिर एग्जाम्पल के साथ दिखाइए। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये हिस्टोरिकल डेटा कहलाता है कि 20 साल पहले 500 रुपये में सब कुछ आ जाता था। अगर घर में दादा दादी, उनके पापा बैठे तो पूछिए उनको, सर अंकल जी 20 साल पहले राशन घर में कितने का आ जाता था? वो बोलेंगे 500 में घर चल जाता था। 5% इन्फ्लेशन रेट बढ़ा, 2020 की बात करूँ, कितना लग जाता है? 5,000 लग जाता है घर चलने के लिए। अब आप ही बताइए, आने वाले अगले 20 साल के बाद, अगर वो 30 साल का, हम उसे रिटायरमेंट प्लानिंग समझा रहे हैं, तो 2040 में कितना इन्फ्लेशन रेट बढ़ेगा और कितना लगेगा मंथली? उसका जवाब उसको मिल गया है। सही है। हमारा, फिर उसे बताइए, हमारा मिशन है कि रिटायरमेंट फंड देना हर एक फैमिली को, और लाइफ टाइम पेंशन भी देना। और इसके बाद अपना प्लान बताइए। फिर आप अपना यहाँ जीवन उमंग बताइए, जीवन उत्सव बताइए, लेकिन उसके कमिटमेंट पूरे होने चाहिए, ऐसा प्लान बताइए।
कि उसको पेंशन भी मिलती रहे, उसका फंड भी हो। एंडोमेंट प्लान बताइए, और उसके बाद उसे बताइए व्हाट डू यू थिंक, क्या आप सोचते हैं। इसके बाद वो पोस्टपोन करने के लिए हमने ऑब्जेक्शंस पहले ही गिरा दी। और उसके बाद क्लोज द कॉल प्रॉपरली, कॉल को हम प्रॉपर क्लोज करेंगे, ठीक है। और फिर बताएंगे कि फिर उसको विन विन सिचुएशन वाले सवाल पूछेंगे, यस यस वाले, कि कैसे, कि वैसे प्लान जो आपने जो ये रिटायरमेंट प्लानिंग करना सुनी है, ये प्लान आप किसके नाम से करना चाहेंगे, अपने नाम से या वाइफ के नाम से। दो ही ऑप्शन दिए, बोलेंगे मेरे नाम से। चलो ठीक है, पेमेंट कैसा करेंगे, कैश करेंगे, चेक करेंगे। बोलेंगे चेक, चेक किस बैंक का रहेगा, एसबीआई का है। बोलेंगे चेक किस बैंक का है, तो खुद ही बताएंगे एसबीआई का। चलो ठीक है, तो फॉर्म साइन कर लीजिए, क्लोज करो उसको प्रॉपरली। और वो अगर बोलता है कि 2 दिन बात करेंगे, 3 दिन बात कर देंगे, तो चेक ले लीजिए, पोस्ट पीडीसी चेक ले लीजिए। और बताइए कल 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 करता है तो उसका पोस्टपोन का रीज़न क्या होता है, इंक्रीज़ कैसे हो रहे प्रीमियम इंश्योरेंस में मंथली, वो बताइए उसे, उससे समझाइए कि उसके बेनिफिट्स क्या है, और कॉल को क्लोज कराइए। ऐसा एक माहौल बनाना होता है जब फेस टू फेस मीटिंग करते हैं घर में। ऐसा नहीं कि जाते बराबर हमने प्लान बता दिया। देखिए, प्लान कोई लेना नहीं चाहता। इंश्योरेंस एक आग्रह की विषय वस्तु है। आपने सुना होगा, इंश्योरेंस एक आग्रह की विषय वस्तु है। तो किसी कस्टमर का माइंडसेट नहीं होता, उसका माइंडसेट बनाना होता है। इसलिए हम घर जाने के बाद सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले उससे वार्म अप किया, उससे जेल अप किया, उससे रिलेशन बनाया, दीदी जीजू भैया भाभी सारा। उसके बाद अपना प्रेजेंटेशन चालू किया। वो भी पेज पे नहीं बताया हमने, फोल्डर में बताया, उसको विजुअल दिखाया सब कुछ। टैब होंगे आपके पास तो उस पर भी बता सकते हैं। और उसके बाद उसको रिटायरमेंट का कंसेप्ट समझाना, कि उसके पास प्लान बताया। अब प्लान में वो ज़्यादा डिटेल भी नहीं पूछेगा कि क्या है, कैसा मिलेगा, क्या, वो समझ गया कि अभी से सेविंग जरूरी है 60 साल के लिए। अच्छा वाला प्लान लेंगे, 30-30 साल लंबा टर्म वाला, जिससे उसको रिटर्न भी ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है, आई होप फेस टू फेस मीटिंग करने के लिए रिटायरमेंट प्लानिंग कैसे समझाते आपको समझ में आया होगा। बाकी इसके बाद एक एजुकेशन प्लानिंग, चाइल्ड एजुकेशन प्लानिंग कैसे सेल करते हैं, वो भी घर जाने के बाद फेस टू फेस मीटिंग में, इसका भी हम नेक्स्ट सेशन मिलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए हैप्पी सेलिंग, हैप्पी कॉलिंग। थैंक यू।